ॐ शान्तिः। सत्यं शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 4 फरवरी 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। देखिए, भक्ति मार्ग में भक्त लोग एक श्लोक का उच्चारण करते हैं बड़ी भावना से, श्रद्धा से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। ये गाते कितनी भावना से है। इतना ही नहीं, स्कूल में हम प्रार्थना भी किया करते थे कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। इससे सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा से हमारा अटूट रिश्ता है। कोई एक नहीं, लेकिन सर्व संबंध है। तो अब सवाल पैदा होता है कि संबंधों को तो प्रैक्टिकल निभाया जाता है ना, तो जरूर परम पिता परमात्मा ने हमें किसी समय सर्व संबंधों के रस का अनुभव कराया होगा। वर्तमान समय वही समय चल रहा है। परम पिता परमात्मा सदाशिव कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के संगम पर इस धरा पर अवतरित हुए हैं। भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, यदि तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा से सर्व संबंधों का सुख लेना है तो हर तरफ से अपनी बुद्धि की प्रीत निकालकर मामी कम याद करो। परंतु ये बहुत ऊंची मंजिल है। कलयुगी दुनिया में तो सभी रिश्ते नाते में झूठी प्रीत दिखाई देती है। सभी रिश्ते स्वार्थ के रिश्ते हैं। गायन भी है ना, गुरबानी के अंदर आया है, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो सब लाग्यो, क्या दारा क्या मीत। सभी इस संसार के अंदर सारी दिखावे की प्रीति है, झूठा प्रेम है। क्या पत्नी, क्या पुत्र, क्या रिश्ते नाते, सभी स्वार्थ के संबंध है। चाहे कितनी प्रीत की बात करें, उस व्यक्ति विशेष की आंख मूंदते ही उसे कोई याद भी नहीं करता। आगे बाबा ने स्पष्ट किया कि सबसे अच्छे से अच्छा कर्म भला कौन सा है। सबसे अच्छे से अच्छा कर्म है ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान रत्नों का दान करना। ये अविनाशी ज्ञान खजाना ही ट्रांसफर हो जन्म जन्मांतर के लिए वेल्दी बना देता है। इससे तुम आत्माएं माला माल बन जाते हो। जो जितना ज्ञान रत्नों को धारण कर दूसरों को धारण कराता है, उतना ही वो साहूकार बनते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना ये सर्वोत्तम सेवा है। इसलिए बाबा ने बार बार स्मृति दिलाई कि तुम बच्चों को दिन रात इसी सेवा में लग जाना चाहिए। आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों को श्वासोश्वास प्रभु पिता को याद करना है। तुम्हारा एक भी सेकंड व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
क्योंकि संगम युग का एक एक सेकंड बहुत वैल्यूएबल है, बहुत कीमती है। जो समय को बर्बाद करते हैं, समय उन्हें बर्बाद कर देता है। इसलिए प्रभु की याद में अपने समय को आबाद करना है, अन्य आत्माओं की सेवा करके अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को भरपूर करना है, आबाद करना है। ये भी ध्यान रखना है कि मेरे द्वारा कोई भी कर्म ऐसा न हो जो विकर्म बन जाए। यदि विकर्म का खाता समाप्त नहीं हुआ तो फिर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। देखिए, तुम्हारा उस्ताद स्वयं वो परम पिता परमात्मा शिव है। वो तुम्हें माया रावण से युद्ध करना सिखाते हैं। युक्तियां तो बहुत बताते हैं कि माया रावण पर जीत कैसे पानी है। इसलिए तुम बच्चों को उस्ताद के हाथ में हाथ देकर माया रावण पर जीत पाकर संपूर्ण पावन बनना ही है। जो जितना प्योर और पवित्र होगा, उतनी उसकी धारणा भी अधिक होगी। जीवन के अंदर कहीं भी इम्प्योरिटी रह गई है तो धारणा कम होगी। कभी क्रोध के वशीभूत हो जाएंगे, कभी लोभ के वशीभूत हो जाएंगे, माया से हार खा जाएंगे। बाबा ने कहा है, आपने महावीर बनना है, पहलवान बनना है, हार नहीं खानी है। बाबा ने बताया है, सतयुग त्रेता में रहने वाले देवता संपूर्ण निर्विकारी होते हैं तथा अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलते हैं। इसलिए देवता ही भविष्य में रहते हैं, उन्हों को ऊंचा गाया जाता है। सतयुग में रहने वाले देवता 16 कला संपूर्ण होते हैं, जबकि त्रेता युग में रहने वाले क्षत्रिय 14 कला संपूर्ण होते हैं। सतयुगी वैकुंठ है, वंडरफुल दुनिया। वहां दूसरे धर्म वाले आ नहीं सकते। दूसरे धर्म वाले तो द्वापर में आते हैं, कलयुग में आते हैं। बाबा ने स्पष्ट किया कि वास्तव में परम धाम में सब आत्माएं शालिग्राम रूपी शिव कुमार हैं। फिर मनुष्य तन में आने से तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। ब्रह्मा कुमार कुमारियां फिर जाकर विष्णु कुमार कुमारियां बनेंगे। कहाँ पे? सतयुग में। इस समय डियरेस्ट डैडी शिव बाबा से तुम सच्चा सौदा करते हो। तुम परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप के डायरेक्ट वारिस बने। तुम्हें सतयुग में विश्व की राजाई का वर्षा मिलता है। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिम झिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर,
प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शोले को काटा कर दे, कांटे को जोई, पर्वत को राई कर दे, राई को रोई। दिल ही दिल में याद कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आज का वरदान है, समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ व्यर्थ और समर्थ का निर्णय करने वाले स्मृति स्वरूप भव। इस ईश्वरीय ज्ञान का एसेंस है स्मृति स्वरूप बनना। हर कार्य करने के पहले इस वरदान द्वारा समर्थ स्थिति के आसन पर बैठकर निर्णय करो कि ये व्यर्थ है या समर्थ है। फिर कर्म में आओ। कर्म करने के बाद बाबा ने पूरी विधि बताई है कि चेक करो कि कर्म के आदि में, मध्य और अंत में, इन तीनों समय में, तीनों कालों में समर्थ रहे या नहीं। अपनी स्थिति के आसन पर स्थित रहे या नहीं रहे कि विस्मृति हो गई। ये समर्थ स्थिति का आसन ही हंस आसन है। इसकी विशेषता ही है निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। स्लोगन है आज का, अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को दूर भगाने का साधन है साइलेंस की शक्ति। मानसिक रोगों का मुख्य कारण है मन की उत्तेजना, मन पर दबाव और मन में अनेक इच्छाओं का होना और उसको पूरी करने की क्षमता का अभाव। जब हम राज्यों के अभ्यास द्वारा साइलेंस पावर को अनुभव कर लेते हैं तो हर प्रकार के मानसिक रोग समाप्त होने लगते हैं। इसलिए हमें शांति की शक्ति का विशेष अनुभव करना चाहिए और वो भी तभी संभव है जब हम अपने ही मन के निरीक्षक बन जाएं, अपने ही मन के टीचर बन जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु
समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति